नमस्ते दरभंगा। आयकर चौक इनकम टैक्स चौराहा भोगेंद्र झा के स्मृति के समीप आज विशाल महाधरना का आयोजन सीपीआईएम दरभंगा के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य उनकी मांगे थी कि 10 तारीख को दरभंगा में जो घटनाएं हुई, भूमाफियाओं के द्वारा जबरन घर को खाली कराया जा रहा था, जिस क्रम में आगजनी भी हुआ और उस आगजनी के कारण 3 लोगों की हत्या हो गई। एक बच्चे जो गर्भ में पल ही रहा था उसकी मृत्यु के बाद उसके मां की मृत्यु और उस परिवार का जो एक बेटा था उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। इसको लेकर के आज सीपीआईएम के द्वारा 1 दिवसीय धरना किया गया और अभी तक जो मुख्य आरोपी शिव कुमार फरार चल रहे हैं, इसको लेकर के भी सवाल उठाया गया कि प्रशासन अभी तक मुख्य आरोपी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया है और जो बाकी अज्ञात 40 थे उसमें से 8 की ही गिरफ्तारी क्यों, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि धरना तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इस पीड़ित परिवार को क्या न्याय मिलेगा, वो इंसाफ के लिए कहां तक जाएंगे, वो इंसाफ के लिए कितनी लड़ाई लड़ेंगे। इन सभी बातों को सुने कि सीपीआईएम के 1 दिवसीय धरना में आए और नेताओं और पदाधिकारियों ने क्या कहा कि उनको इंसाफ के लिए वो कितनी लड़ाई लड़ेंगे और आगे लड़ते रहेंगे। हत्याकांड के तमाम अभियुक्तों को गिरफ्तारी करना होगा, हत्याकांड के दोषी तमाम पुलिस पदाधिकारी करना होगा। अरे जो पुलिस पदाधिकारी को पुलिस पदाधिकारी पर 302 का मुकदमा। ये 10 फरवरी की घटना से पूर्व 9 फरवरी के शाम में भी गुंडों का जमावड़ा हुआ था। वो छोटा जमावड़ा था। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई, थाना को दी गई और सुरक्षा की गुहार लगाई गई। बावजूद इसके कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। 10 फरवरी के शाम में भी जब गुंडों का जमावड़ा हो रहा था, उस वक्त में आला अधिकारियों को, थानाध्यक्ष को इसकी जानकारी दी गई। सारे मामले को टाल मटोल करके इस बड़ी जघन्य अपराध का घटना को जो है अंजाम दिया गया है। हम बताना चाहते हैं, मैं जो मृतक हैं, जो बच्ची जिनका मृत्यु हुआ है, जो लड़का मरा है संजय झा, मैं उनके पिताजी को जानता था। मैं उसके बड़े मृदु भाषी आदमी थे और आज के तारीख में हो सकता है कि राज परिवार से संबंधित हो, रोजगार का कोई इंतजाम नहीं, उनके भोजन का कोई इंतजाम नहीं। ऐसे परिस्थिति में यह जो कहर टूटा है, ऐसे में हम मांग करते हैं कि जितने जिम्मेवार लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और कानूनी कार्रवाई के साथ समुचित मुआवजा उस परिवार को दिया जाए और न्याय दिलाया जाए। यही हम मांग करते हैं। इसी मांग की लड़ाई को सीपीआईएम लड़ रही है। क्या नाम हुआ? गोपाल ठाकुर, जिला कमेटी सदस्य सीपीआईएम दरभंगा। धरना का आयोजन किया गया, आप लोग बैठे हुए आयकर चौक पर, क्या मांगे हैं सर? मांग तो आपके सामने है। जो नरसंहार हुआ और पूरी यहाँ का प्रशासन, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे जनरल प्रशासन हो, वो चुप्पी मारे हुए हैं। अगर ये पहले जिस तरह से पीड़ित परिवार के लोगों ने आवेदन दिया, सुरक्षा की मांग की, अगर उस समय तत्परता से अगर ध्यान दिया जाता, आज ये नरसंहार नहीं। इसलिए हम लोग को मांग है कि भू माफिया जिसने ये घटना किया है उसको अवलंब गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार जिसकी हत्या हो गई है उसको वहाँ पर सरकार अपने खर्चा से, जिसका घर ध्वस्त हो गया उसका गृह निर्माण करे, उसकी सुरक्षा के मुहैया करे और समुचित मुआवजा। क्या नाम हुआ सर? राजेंद्र प्रसाद सिंह। दरभंगा में इस तरह की घटनाएं हुई शहर के बीचों बीच, क्या कहेंगे सर? उसी को लेके आप लोग धरना पे भी बैठे हैं। दरभंगा में इस तरह की कोई घटना नहीं होती थी कभी। इतना बड़ा घटना बिना योजना का नहीं हो सकता है। ये प्लान सामूहिक नरसंहार है। हम आपको बताना चाहते हैं, गृह विभाग के इंचार्ज हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि कानून हमारा काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी से पूछिए जी, ये कानून काम कर रहा है? एसएसपी यहाँ ज्वाइन किए, लेकिन एसएसपी छुट्टी में चले गए, आज तक कोई एसएसपी नहीं आया। थाना की हालत है बदतर। थाना के कार्य प्रणाली पर भारी लोगों को है शिकायत। समथिंग इज हिडन बिहाइंड इट।
उस षड्यंत्र का हिस्सा है। अभी तक कलेक्टर नहीं आए स्पॉट पर, DCLR नहीं आए, CO सदर नहीं आए। क्या हो रहा है? मौन क्यों है? कलेक्टर का बयान सुना आपने? कोई मंत्री का जो यहाँ का जवाबदेही है जिला का, सम्राट चौधरी जी उन्हीं की है, एक बयान आपने सुना उनका? और गृह मंत्रालय है मुख्यमंत्री के जिम्मे, उनका कोई बयान आपने, कोई अफसोस भी है? इसलिए ये लड़ाई होगी और बड़ी लड़ाई होगी। दरभंगा जिला के लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक बड़ी लड़ाई में जाएगी और आगे दरभंगा जिला का चक्का जाम होगा, जिसकी घोषणा हमारे जिला मंत्री करेंगे। और इस लड़ाई को अंतिम अंजाम मंजिल तक पहुंचाया जाएगा जब तक इन तमाम लोगों को पर कार्रवाई नहीं हो जाती है और SPD ट्रायल का SP रिकमेंड नहीं करते हैं और उचित मुआवजा और विस्थापित जिन लोगों की जिंदगी खत्म हो गई उन लोगों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो, तब तक यह जन आंदोलन चलेगा। क्या नाम हुआ? ललन चौधरी, राज्य सचिव मंडल सदस्य CPIM बिहार। आयकर चौक पे महाधरना कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तिहरे हत्याकांड के खिलाफ आज CPIM की ओर से यहाँ महाधरना का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम मांग करते हैं तो ये जो भूमाफिया गिरोह के सरगना हैं कपिलेश्वर सिंह, उन पर भी 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आज राज परिवार के फर्जरी जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है। हम पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, जो 40 वर्षों से जिस जमीन पर यह परिवार संजय झा की परिवार रह रहे थे, उस परिवार के जमीन को किस रूप से राज परिवार के लोगों ने रजिस्ट्री की, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इसका जो मुक्त तौर से भू माफिया का संरक्षण जो दरभंगा की पुलिस की मिल रही है, ये खानापुरी की गई है निलंबित, उसे बर्खास्त करके 302 के मुकदमा पुलिस पर भी चले। इस मांग को लेकर यहाँ हम लोग आज महाधरना आयोजित किए हैं। हम इस घटना की निंदा करते हुए हम बताना चाहते हैं, जो दरभंगा की पुलिस अगर 9 तारीख को सतर्क होती तो यह जो एक परिवार का उजड़ गया है, उस परिवार आज नहीं उजड़ सकता था, उस परिवार को बचाया जा सकता था। लेकिन ये दरभंगा की पुलिस निकम्मेपन पुलिस के चलते भू माफिया गठजोड़ और पुलिस के गठजोड़ से ये तिहरे हत्याकांड हुई है। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इसका जो मेन अभियुक्त है शिव कुमार झा, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम बताना चाहते हैं जल संसाधन मंत्री संजय झा का आज आशीर्वाद भू माफिया पर मिला हुआ है और जिसके चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हम शिव कुमार झा की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हैं और हम बताना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी CPIM जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक लड़ाई जारी रहेगी।